कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख निशाना लगा, मरुस्थल से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर 5 में, जिसमें हम कृषि गणित कक्षा 11 के लिए चैप्टर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं, लघुगणक यानी लोगैरिथम्स। इससे पहले 4 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया है न्यू सेशन 2024-25 के लिए। आइए शुरू करते हैं अपना आज का यह लेक्चर। लेकिन उससे पहले आप सभी से यह निवेदन है कि चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है और आगे जो भी आपको कंटेंट है वो और भी मेहनत और जान लगाकर प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं हूं आपका टीचर रोहित धीमान और स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। तो देखिए, सबसे पहले लोगरिथम क्या है, लघुगणक क्या है। जैसा ये अपने नाम से ही स्पष्ट है कि सबसे छोटी से छोटी गणना जिसके माध्यम से की जा सकती है उसको हम लघुगणक कहते हैं। छोटी से छोटी गणनाएं करने में जो सक्षम होता है उसी को लघुगणक बोला जाता है। सबसे पहले ये लघुगणक का उत्पन्न कहाँ से होता है उसको जानेंगे। उससे पहले आपको जानना होगा चर घातांकीय रूप। चर घातांकीय रूप क्या होता है? देखो, अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लूँ और मैं लिखूँ 2⁻³ यानी 2 की घात 3, तो आप कहेंगे सर 8 होता है। होता ही है भैया, 2 की घात 3 8 होता है। लेकिन अगर इसे मैं लघुगणकीय रूप में लिखूँ तो यहाँ जो लोगरिथम लिया जाएगा, ये जो जिसकी पावर आप देख रहे हो, जिस पद की पावर आप देख रहे हो, वो पद तो बेस बन जाता है और जो यहाँ इक्वल में आया हुआ होता है वो लोगरिथम के साथ आ जाता है और जो घात होती है वो आगे पहुँच जाती है। तो ये है चर घातांकीय रूप, ये है लघुगणकीय रूप। अब जनरल फॉर्म में बताता हूँ आपको। मान लीजिए एक पद a है जिसकी घात x है और इसकी घात x करने पर n प्राप्त होता है। तब हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ अगर हम लोग का बेस a बना दें तो n जो होगा लोग बेस a पर n वो x के इक्वल कहा जाएगा। समझ गए? एक नोट है जो आपको याद रखना है। वैसे तो इसकी बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन लोगरिथम के लिए इसको याद रखना बहुत आवश्यक है। लोग तभी परिभाषित होता है, लोगरिथम तभी परिभाषित होता है जब यहाँ आए हुए टर्म्स में से ये जो a है जिसको हम बेस बुला रहे हैं ये 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए। और जो यहाँ पर घातांक था हमारे पास, ये घातांक करके जो वैल्यू आया था n, ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए। और ये जो बेस a है ये 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 1 हो गया तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं जो आपके याद होनी चाहिए। ठीक है, खाली लिखने से काम नहीं चलेगा, आपके याद होनी चाहिए। इन सब को आप अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे जिससे क्वेश्चन को करने में आपको बड़ी आसानी होगी। जैसे log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 2 का वैल्यू 0.3010 होता है, log 3 का वैल्यू 0.4771 होता है, log 4 का वैल्यू 0.6021 होता है, log 5 का वैल्यू 0.699 होता है, log 6 का वैल्यू 0.775 होता है, log 7 का वैल्यू 0.845 होता है, log 8 का वैल्यू 0.903 होता है, log 9 का वैल्यू 0.954 होता है और log 10 का वैल्यू 1 होता है। ये 10 वैल्यूज़ हैं जो आपको लर्न करनी है, याद रखनी है। इससे आप क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से और बड़ी तेज़ी से कर पाएंगे और आप कहीं भी ज़्यादातर उलझेंगे नहीं लोगरिथम के क्वेश्चंस में। अब ये सभी नोट्स हैं जो आपको अपने नोटबुक में नोट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर की शुरुआत है और शुरुआती के जो भी डेफिनेशंस वगैरह होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको उन्हें नोट कर लेना चाहिए।
ठीक है, अब हम प्रश्नावली को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.1 है, जिसके हमें जो पहले वाले क्वेश्चन हैं 6 उनके लिए बोला गया है कि घातांक के रूप में लिखिए। घातांक के रूप में, अभी लॉगरिथमिक रूप दिया हुआ है, लघुगणकीय रूप दिया हुआ है, हमें इन क्वेश्चंस को घातांक रूप में बदलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर डेफिनेशन देखी कि अगर log बेस a पर n इक्वल्स टू x है तो क्या होगा, इस बेस का ये वाला जो इधर टर्म है ये पावर बन जाता है और ये इक्वल में आ जाता है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये जो बेस है इसके ऊपर ये वाली संख्या घात चढ़ेगी और ये बराबर में लिखी जाएगी। तो भाई इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात, ये संख्या चढ़ेगी 5 और बराबर आएगा 32। तो ये आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 की घात चढ़ेगी 4 और 625 लिख दिया जाएगा। ठीक है, 1 मिनट इसको क्रॉस चेक करता हूँ। हाँ, यहाँ पर 2 नहीं है, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर 5 है, बाई मिस्टेक यहाँ 2 लिखा गया है, क्योंकि 2 की घात 4 तो 625 होता ही नहीं है, 5 की घात 4 625 होता है। ओके, तो ये इसका आंसर रहेगा। इसमें देखिए, इसमें 10 की घात 1 लिखेंगे, 10 की घात 1 बराबर 10 हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। यहाँ पर a की घात 0 चढ़ाई जाएगी, a की घात 0 बराबर 1, किसी भी संख्या की घात 0 1 होता है, तो ये इसके लिए आंसर होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ बेस है 2 रेज़ टू -3, 2 रेज़ टू पावर -3 और 2 की घात -3 1/8 के बराबर होते हैं। ये इसका हो गया घातांक रूप। और यहाँ देखिए, यहाँ बेस है 3, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसके आगे लिख देता हूँ, यहाँ लिखेंगे 3 की घात, ये वाली संख्या घात चढ़ाएंगे -3 बराबर 1/27 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन हैं पहले 6, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब बोर्ड पर टोटल कंटेंट जो है सब आप नोट कर सकते हैं, कुछ समय देता हूँ आपको, जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 में कहा गया है कि 10 को आधार मानकर लघुगणक ज्ञात करो। 10 को आधार मानकर लघुगणक ज्ञात करना है। देखो, सबसे पहले ये जो यहाँ पर 1 लाख दिया गया है, आप इसको लिख सकते हैं 10 की घात 5, लिख सकते हैं ना। अब अगर हम इसका लॉगरिथम ले तो हम यहाँ लेंगे log, यहाँ जो घात होती है ये a की घात x इक्वल्स टू n है, तो हम इसको यहाँ पर जिसकी घात चढ़ी हुई होती है उसको बेस बनाते हैं, साथ में ये 1 लाख लिखते हैं और ये जो घात होती है वो लघुरिथम, ये लॉगरिथम का आंसर बन जाती है। ठीक है, तो ये जो हो गया ये 10 के आधार के रूप में लॉगरिथम हो गया। समझ गए? यहाँ पर देखें, यहाँ सबसे पहले इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, इसको हम 10 की घात -4 लिख सकते हैं। अब इसका लघुगणकीय रूप होगा log, बेस बनाएंगे 10 इसका और फिर ये वाली संख्या लिखेंगे 0.0001 और इक्वल आ जाएगा क्या, -4। तो इसका आंसर आ जाएगा -4। अब यहाँ देखें, यहाँ जो 0.01 है, सबसे पहले तो इसको हम 10 की घात -2 लिख सकते हैं। अब हम log का बेस बनाएंगे 10, n का काम ये करेगा 0.01 लिखेंगे साथ में इसके और बराबर में आ जाएगा -2, तो इसका आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, इसमें कहा गया है 2 को आधार मानकर लघुगणक ज्ञात कीजिए। 2 को आधार मानने से मतलब सबसे पहले हमें 16 को 2 की घात के रूप में लिख देना है।
16 को 2 की घात 4 लिखते हैं। अब मैं आपको एक बार क्लियर करा ही दूं, हमने पढ़ा था a की घात x इक्वल्स टू n, उसका लॉगरिथमिक फॉर्म हमने लिखा था log बेस a पर n इक्वल्स टू x। तो यहाँ पर n का काम कौन कर रहा है, 16 कर रहा है, और ये a का काम कर रहा है 2, और x का काम कर रहा है 4। तो हम इसका जो लॉगरिथमिक फॉर्म है उसको लिखेंगे log बेस 2 16 इक्वल्स टू 4, और इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम क्या लिखें, इसको हम 2 की घात माइनस 2 लिख सकते हैं। 2 की घात माइनस 2 1/4 हो जाता है। अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, log बेस 2 पर 1/4 इक्वल्स टू होगा -2। अब यहाँ आते हैं, ये जो अंडर रूट है इसको हम 2 की घात 1/2 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ इसका लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें तो log बेस 2 पर हम लेंगे किसको, इसको लेंगे, n का काम तो यही कर रहा है ना, और ये जो पावर है ये आ जाएगी आंसर इसका। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, 3 को आधार मानकर लघुगणक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो इस 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ लॉगरिथम के साथ बेस 3 लेंगे, यहाँ 27 लिखेंगे, और इक्वल्स टू ये जो पावर है ये आंसर आ जाएगी, ये इसका आंसर है। यहाँ देखिए 81 को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो हम 81 को 3 की घात 4 लिख सकते हैं। अब 81 1 के बटे में है तो 3 की घात को माइनस के रूप में लिख दीजिए, 3 की घात -4। अब यहाँ लॉगरिथमिक फॉर्म लिखें इसका तो log बेस 3 पर 1/81 इक्वल्स टू -4 हो जाएगा। समझ आया। यहाँ देखिए, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, ये क्यूब रूट है तो 3 की घात 1/3 लिख सकते हैं। अब इसका लॉगरिथमिक फॉर्म लिखेंगे तो log बेस 3 पर ये लिखेंगे, ये पूरा लिखेंगे 1/3 की घात 3 बराबर 1/3, 1/3 आएगा यहाँ भी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझे ना। अच्छा जी, तो ये हो गए हमारे 15 तक के क्वेश्चन सोल्व। अब इसके आगे हमें क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और उससे आगे वाले क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जिसके लिए हमें कम से कम 2 फॉर्मूलाज यहाँ पर पता होने चाहिए। वैसे तो लॉगरिथम में कई सारे फॉर्मूले हैं जो आप आगे चलकर पढ़ेंगे, लेकिन मेन जो है फ़िलहाल जो हमें चाहिए वो 2 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है log m की घात n, जो कि होगी n log m, और अगर कहीं पर ऐसी सिचुएशन है कि log के बेस की भी पावर है, यहाँ जैसे log का बेस क्या है, a है, a की भी पावर k है, और उसके साथ जो संख्या है उसकी भी कोई पावर है, तो सबसे पहले संख्या की घात बटे आधार की घात और फिर log बेस a पर n। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, सबसे पहले संख्या की घात बटे आधार की घात, फिर log आधार पर वो दी गई संख्या। एक आपको बात ध्यान रखनी है कि अगर log a बेस a पर a कहीं आएगा, log बेस a पर a कहीं आएगा तो उसको हम 1 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें मूल्य ज्ञात करना है इस क्वेश्चन 16 का। कैसे ज्ञात करेंगे देखें, सबसे पहले इसको हम log बेस 10 लिख देंगे, और इस 100 को 10 रेज टू पावर 2 लिख देंगे। 100 को 10 की घात 2 लिख दिया। अब हमने पढ़ा कि अगर log m की पावर n हो तो वो n log m लिख दिया जाता है, तो इसको हम 2 log बेस 10 पर 10 लिख देंगे, और log बेस 10 पर 10 1 के इक्वल होता है, तो 2 × 1 आ जाएगा, और इसका फाइनल आंसर 2 बन जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, समझ गए। अब इसको समझिए, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ 64 लिखा हुआ है। 64 को हम 4 की कितनी घात के रूप में लिख सकते हैं, 4 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। 4 चौक 16, 16 चौका 64। अब 4 की घात 3 के रूप में लिखते अगर 64 बटे में ना होता, लेकिन ये बटे में है इसलिए -3 लिखेंगे यहाँ इसकी पावर। अब ये पावर जाएगी सबसे पहले -3 log बेस 4 पर 4 हो जाएगा, और ये 1 के इक्वल होता है क्योंकि log बेस a पर a 1 के इक्वल लिख दिया जाता है, तो 3 × 1 = -3, ये आंसर आएगा।
यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। इसमें 343 दिया गया है और वो भी बटे में दिया गया है। हम जानते हैं 343 7 की घात 3 होता है, सत्तो सत्ते 49 सत्ते 343। लेकिन यहाँ पर ये बटे में होने के कारण पावर माइनस की चढ़ाई जाएगी 7 के ऊपर। अब ये पावर सबसे पहले आ जाएगी -3 log बेस 7 पर 7 -3 इंटू इसके स्थान पर 1 आ जाएगा और यहाँ -3 आएगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद है आप इन आसान से क्वेश्चंस को समझ रहे होंगे। तो चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19, इसमें हमें करना क्या है, log बेस 5 एज इट इज लिखना है। यहाँ पॉइंट हटाएं अगर तो 2/10 लिखा जाएगा और इसको 2 से डिवाइड कराएं तो 1/5 आएगा। अब ये जो 1/5 है इसको हम 5 की पावर -1 भी तो लिख सकते हैं। अब ये log m की घात n है जो कि शुरुआत में आ जाएगा, -1 log बेस 5 पर 5 हो जाएंगे। बेस log बेस a पर a अगर ऐसा कहीं होता है तो उसको हम 1 लिखते हैं और 1 इंटू 1 1 ही होगा और माइनस साइन साथ में है तो -1 होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ पर जो बेस 100 है उसको हम 10⁻² लिख लें, है ना, 10⁻² लिख दिया। और यहाँ पर 1 2 3 अंकों के बाद डेसिमल लगा हुआ है तो 10 की घात -3 लिख दिया। ठीक है, अब हमने चूंकि सूत्र पढ़ा था, क्या सूत्र था कि log बेस a की पावर k n की पावर m अगर कहीं पर हो तो हम m/n log बेस a पर n लिख देते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इस 10 की जो घात है वो लिखेंगे, फिर इस वाले 10 की जो घात है वो लिखेंगे और फिर log बेस 10 पर 10 लिख देंगे। ये 1 हो जाएगा तो फाइनली हमारे पास यहाँ आंसर आएगा -3/2। ओके, अब यहाँ आते हैं। यहाँ सबसे पहले हम इस 4 को 2 की घात 2 लिख लेते हैं, इस 2 को 2 की घात -1 लिख लेते हैं। अब सबसे पहले संख्या की जो घात है वो आएगी, फिर जो आधार की घात है वो आएगी और फिर log बेस 2 पर ये संख्या 2 आ जाएगी। log बेस 2 पर 2 1 के इक्वल होगा तो यहाँ फाइनली हमारे पास 1/2 बचेगा और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 22, 23 और 24 में n का मूल्य ज्ञात करवाया है। ये लोगैरिथमिक फॉर्म दे रखी है। अगर हम इसको घातांकीय रूप में बदल दें तो आंसर आ जाएगा। अब घातांक रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बेस है इस वाली संख्या को इस बेस की पावर बनाएंगे और इक्वल्स टू n लिखेंगे। तो यहाँ 2 की घात 4 बराबर होगा n के, और 2 की घात 4 बराबर कितना होता है, 16 होता है, तो n बराबर आ जाएगा 16। ये अपना आंसर है। ठीक है, यहाँ 3 की घात 4 लिखेंगे और बराबर में n लिखेंगे। 3 की घात 4 कितना होता है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 होता है, तो n बराबर आ जाएगा यहाँ पर 81। यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले क्या करना है, इस 100 की घात ये -1/2 लिख देनी है, बराबर n हो जाएगा। अब पहले इसको पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव बनाने के लिए इसको हम लिखेंगे 1/100 की घात 1/2, और 100 की घात 1/2 क्या होती है, 10 होती है, क्योंकि 100 का वर्गमूल है 10 होता है, तो n का वैल्यू आ गया 1/10। समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 25, 26 और 27 में a का वैल्यू पूछा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, चर घातांकीय रूप लिखना है यहाँ पर भी, तो a की घात 2 लिखेंगे बराबर में 9 लिखेंगे, या फिर a की घात 2 बराबर 9 को लिख देंगे 3 की घात 2,
अब यहाँ दोनों ओर की तुलना करें तो ये 2 से 2 हटा हुआ मान लीजिए a बराबर 3 आ जाएगा, यही आंसर होगा इसका। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ a की घात 1 लिखेंगे, बराबर में 10 लिखेंगे। अब a की घात 1 मतलब a ही होगा, बराबर 10 आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। यहाँ a की घात ये -1 लिखेंगे और बराबर 1/2 लिख देंगे, चर घातांकीय रूप लिख दिया। a की घात -1 बराबर 2 की घात -1 लिख देंगे। तुलना करेंगे तो पाएंगे a बराबर 2 है, ये इसका आंसर होगा। समझ गए? चलिए जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम इसके लास्ट जो 28 और 29 क्वेश्चन है उनको सोल्व करते हैं। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन 28 है आपके सामने। इसमें कहा है कि यदि log बेस a पर 8 = 0.75 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखो हमें दिया हुआ है log बेस a पर 8 = ये जो 0.75 है इसको हम ऐसे लिख ले, 0.75 को हम लिख ले 75/100 लिख सकते हैं ना। इसको 25 से काट दो, 25 × 75, 25 × 100। अब हम इसको लिख सकते हैं log बेस a पर 8 = 3/4। अब इसका चर घातांकीय रूप लिखिए, अथवा इसको हम लिख सकते हैं a की घात 3/4 बराबर 8 लिख सकते हैं। अब सबसे पहले ये जो बटे में 4 है इसको हम इधर शिफ्ट करना चाहते हैं। जो भी बटे वाली संख्या इधर शिफ्ट होती है वो बटे से हटकर अंश में आ जाती है। तो यहाँ a की घात 3 बराबर 8 की घात 4 लिख सकते हैं। a की घात 3 बराबर, इसको हम 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इन दोनों को 64 लिख देंगे गुणा कराकर, इसको भी 64 लिख देंगे गुणा कराकर, 64। ठीक है, या फिर ये जो 64 दिख रहा है इसको मैं 16 गुणा 16 गुणा 4 लिख दूं, चलेगा? गुणा 4 लिख दूं। देखो ध्यान से देखना, 16 चौका 64 होते हैं, 16 चौका 64, 16 चौका 64। लेकिन अब ये जो 4 गुणा 4 है इसको फिर से 16 लिख दूं, तो अब मैं यहाँ पर a की घात 3 बराबर 16 की घात 3 लिख सकता हूँ। और तुलना करूँ तो a का मान 16 आएगा। तुलना करने पर a बराबर आएगा 16। ये हमारे प्रश्न के लिए आंसर होगा। देखिए अब ये क्वेश्चन 29, इसमें हमें एक इक्वेशन दी गई है जिसको हमें हल करना है। हल करने से मीन्स है कि यहाँ x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ लिखना होगा log बेस 10, संख्या 3 है उसकी घात है x + 4 बराबर log बेस 10, ये जो 729 है इसको हम 3 की घात 6 लिख सकते हैं। दोनों ओर की कर दो तुलना, तुलना करने पर log बेस 10 हटा दो दोनों तरफ से, तो 3 की घात x + 4 बराबर होगा 3 की घात 6। फिर तुलना कर दो, तुलना करने पर, तुलना करें तो 3 हटा दो दोनों तरफ से, x + 4 बराबर 6 लिख दो, x + 4 बराबर 6। अब इस 4 को 6 में से घटा दो तो 6 - 4 आ जाएगा। x का वैल्यू आएगा प्यारे दोस्तों 2, तो 2 इसका अभीष्ट आंसर होगा। तो ये थी प्रश्नावली 2.1 और उसके सभी 29 क्वेश्चंस जिनके सॉल्यूशन मैंने आपको करा दिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर 6 में हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 को, और 6 लेक्चर जल्द ही आपको चैनल पर मिल जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। सभी स्टूडेंट से ये अनुरोध है कि
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और जो पुराने मेंबर हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। आपका प्यार और आपका सपोर्ट हमें इसकी सख्त आवश्यकता है, और इसको बनाने के लिए आपका प्यार, आपका सपोर्ट बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।